नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर देते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है यूज ऑफ नीड। आज हम नीड के प्रयोग के बारे में और यूज्ड टू के प्रयोग के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले नीड के बारे में समझ लेते हैं कि किन स्थानों पर नीड का प्रयोग किया जाता है। दरअसल में एक नेसेसिटी यानी आवश्यकता के भाव को व्यक्त करने के लिए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, निषेधात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में हम नीड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट स्टे हेयर, तुम्हें यहाँ ठहरने की ज़रूरत नहीं है। नीड ही कम हेयर, क्या उसे यहाँ आने की ज़रूरत है। नीड सी गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। नीड आई इन्फॉर्म यू अगेन, क्या मुझे तुम्हें दोबारा सूचित करने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे ये पांचों वाक्य या तो नेगेटिव हैं या फिर इंटेरोगेटिव हैं, आवश्यकता के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। इस स्थिति में हमें नीड का इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ साथ में नीड का प्रयोग हम सिंपल सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में जब कभी भी नीड का इस्तेमाल होगा तो वह फुल वर्ब्स की तरह होगा, यानी मेन वर्ब्स की तरह किया जाएगा। जैसे ही नीड्स हेल्प, उसे मदद की आवश्यकता है। यहाँ पर नीड का सीधा सीधा मतलब है रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, आई नीड ए पेन, मुझे एक पेन की आवश्यकता है। यहाँ पर भी नीड का सीधा सीधा मतलब है एक रिक्वायरमेंट है, एक ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्योंकि ये सिंपल सेंटेंसेस है दो के दोनों, नीड का प्रयोग फुल वर्ब की तरह यहाँ पर किया गया है। अगली बात है अदर यूजेस ऑफ नीड। कौन कौन सी और जगहों पर नीड का इस्तेमाल होता है। जैसे आप ध्यान दें, नीड सी अटेंड द मीटिंग, क्या उसे मीटिंग अटेंड करने की आवश्यकता है। नो, नहीं। सी नीड नॉट, उसे नहीं है। इसका मतलब है या तो कोई डाउट है या फिर कोई प्रोहिबिशन है यानी मनाही है। इस स्थिति में भी नीड का प्रयोग किया जाता है। या फिर हमने बोला प्रिंसिपल वर्ब्स के रूप में, इसका मतलब है मौलिक सैद्धांतिक वर्ब के रूप में, क्रियाओं के रूप में भी नीड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सी नीड टू जॉब नाउ, उसे अब एक नौकरी की आवश्यकता है। सी डज नॉट नीड टू डिनर नाउ, अब उसे भोजन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता के अभाव में, यानी जब कभी कोई ज़रूरत ना हो तो उस स्थिति में नीडेंट का प्रयोग करना चाहिए। नीडेंट, NEEDNOT। यूज ऑफ यूज टू, यूज ऑफ यूज टू। देखिए हैबिट ऑफ पास्ट यानी भूतकाल की आदत को यह शब्द प्रकट करता है। यानी भूतकाल में यदि किसी व्यक्ति को कोई आदत हो जो वो बार बार करता हो, उस स्थिति में यूज्ड का इस्तेमाल किया जाता है, यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि माई अंकल यूज टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, मेरे चाचा जी आमतौर पर रोज़ाना सुबह वॉक के लिए जाया करते थे, सैर के लिए जाया करते थे। तो जैसे भूतकाल की आदत है इसलिए यूज टू का इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार से सी यूज टू एब्यूज एनीबॉडी, वह आमतौर पर सभी को गाली देती थी। ही यूज टू ड्रिंक व्हेन ही वाज यंग, वह आमतौर पर शराब का सेवन करता था जब वह छोटा था। ऑन माई वे टू स्कूल आई यूज टू पास अ बुक शॉप, मेरे विद्यालय जाने के रास्ते में मैं आम तौर पर किताबों की दुकान के पास से गुजरता था। तो आप ध्यान दें, इन चारों ही वाक्यों में जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है, ये चारों ही वाक्य भूतकाल की आदत को प्रकट करते हैं। इस स्थिति में हमें यूज टू का इस्तेमाल करना होता है। हैबिट ऑफ प्रेजेंट यानी वर्तमान की आदत को भी यूज टू प्रकट करता है। जैसे कि द पेशेंट इज नॉट यूज टू नॉइस, रोगी को शोर की आदत नहीं है। सी इज यूज टू सॉरोफुल लाइफ, वह दुखी जीवन बिताने की आदी हो गई है। यूज ऑफ डेयर यानी साहस करना, टू वेंचर, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, उसके अंदर मेरे विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं है। हाउ डेयर यू डिक्लेयर सो, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई।